हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिबरस क्लासेस। मैं हूं मनीष से। बहुत सारे लोग जो केवीएस की लिखित परीक्षा के बाद आंसर की से अपने नंबर मिला चुके हैं, अब वो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं इंटरव्यू से जुड़े हुए कुछ वो 10 महत्वपूर्ण बिंदु जिसको आप पहले से तैयार करके जाओ कि कैसे इन पॉइंट्स को हम हैंडल करें, जिससे कि हमारा इंटरव्यू सही दिशा में क्या हो, आगे बढ़े। ऐसे ही उन 10 बिंदुओं को जल्दी से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। पहली चीज, पोस्चर। जब आप एक इंटरव्यू रूम में पहुंचते हैं तो ये ध्यान दें कि जब आपसे कहा जाए कुर्सी पर बैठने के लिए, तब आप बैठे। और बैठते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कुर्सी से झुककर या कुर्सी पर लीन होकर नहीं बैठना है। कुर्सी पर आराम से, ठीक है, पॉजिटिवनेस के साथ, गर्मजोशी के साथ आपको, यदि पुरुष हैं तो आप इस तरह और महिला हैं तो इस तरह आपको क्या करना है, कुर्सी पर बैठना। अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। याद रखिए, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपको बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखना है, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखना है। दूसरी बात, राजनीतिक और धर्म के मुद्दों से दूरी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी राजनीतिक पार्टी या किसी धर्म के पक्ष में बायस्ड ना हो। इससे अच्छा यही है कि ऐसे मुद्दों को बोलने से या इनसे क्या किया जाए, बचा जाए। इन मुद्दों पर चर्चा जितना कम करेंगे उतना ही आपका इंटरव्यू सही दिशा में जाएगा। अन्यथा आपका इंटरव्यू, यदि आप किसी एक पक्ष के तौर पे बायस्ड हो जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू वहीं से नकारात्मक क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। अगली चीज, पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा चर्चा ना करें। हम व्यक्तिगत रूप से किसी विचारधारा के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति बाइस्ड हो सकते हैं, ठीक। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा ना करें। या यदि आप ज्यादा इस बारे में चर्चा करते हैं तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपके व्यक्तिगत विचारों को भी जानना शुरू कर देगा, और एक बार ऐसा हो जाएगा तो आपका इंटरव्यू उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाता है। अगली चीज क्या आती है, कपड़े उचित फिटिंग के ही पहने। हमेशा याद रखिए, वैसे तो आप जानते होंगे कि इंटरव्यू में एक कपड़े का कोई कॉम्बिनेशन बताया नहीं गया होता है। खुद से स्वेच्छा से हम जाते हैं कि फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं। तो फॉर्मल कपड़े कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो फिट नहीं होते हैं, यानी आप अच्छे कपड़े पहनकर गए हो लेकिन आपके शरीर के अनुसार वो फिटिंग वाले नहीं है, तो ऐसे कपड़ों से बचें। एक कंफर्टेबल फिटिंग वाले कपड़े पहने। और जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो इस बात का याद रखिए, जो मेल कैंडिडेट हैं, कि आपको भड़कीले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं या फूल पत्ती वाले कपड़े नहीं पहनने। कोशिश करें हल्के रंग की, कोशिश करें हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहने। एक कपड़े ज्यादा भड़काऊ या बहुत ज्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए और आपके शरीर के अनुसार फिटिंग होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप किसी दूसरे का कपड़ा मांग कर आए हैं। यानी कि आपके शरीर के अनुसार फिटिंग वाले कपड़े, एक स्पष्ट तौर पर जो आपको एक एकदम सुटेबल और कंफर्टेबल जिसमें महसूस हो, ऐसे कपड़े पहनकर आए। अगली चीज, विषय ज्ञान। कि हमेशा याद रखिए कि जिस भी विषय के बारे में आपका जो फेवरेट विषय है, या ऐसा कहा जाए कुछ, आप इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप कौन से विषय में, ठीक है, जानकार हैं, कौन से विषय में पारंगत हैं, तो वही विषय बोले जिसके बारे में आप अच्छी जानकारी रखते हो। कई बार ये देखा गया कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पे आपसे पूछा गया कि मैथ आपका अच्छा है या फिजिक्स अच्छा है या केमिस्ट्री अच्छा है। आपने अपने नंबर के अनुसार बता दिया कि मैथ में मेरा नंबर अच्छा था तो मेरा मैथ अच्छा है, और मैथ से सवाल होना शुरू हुआ तो आप उसमें जानकार नहीं है। तो इसका पूरा ध्यान रखिए। दूसरी चीज, यहीं पर यह भी जानिए, एक सिलेबस की भी जानकारी रखिए। कई बार इंटरव्यू में यह भी देखा जा रहा है कि जो छात्र आ रहे हैं उनसे केवीएस का सिलेबस पूछा जा रहा है, उसके बारे में उन्हें 6 थीम पूछी जा रही है, ईवीएस की नहीं पता हो रही है, ठीक है। उसी तरह से सीडीपी की जब 5 शाखाएं यानी 5 भागों में जो बांट कर सिलेबस बना, वो पूछा जा रहा है, नहीं पता है। आपका बीएड या बीटीसी का सब्जेक्ट क्या है, वो पूछा जा रहा है, नहीं पता है। ग्रेजुएशन में आपने कौन से विषय में अच्छे अंक अर्जित किए हैं, नहीं याद आ रहा, सोचना पड़ रहा है। तो ऐसी चीजों को पहले से तैयार करके जाइए। समय दिया जा रहा है, आप तैयार करके जा रहे हैं ना। मेन चीज आप ये देखिए, आप तैयार करके जा रहे हैं तो तैयार तो कुछ भी हो सकता है, तो अच्छे से तैयार करके विषय ज्ञान रखें। केवीएस की संपूर्ण जानकारी। जिस संगठन के लिए कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो याद यह रखिए, जिसके लिए भी हम इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। वैसा ही केवीएस के बारे में जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए कि केवीएस की स्थापना कब हुई, केवीएस का वर्तमान में कमिश्नर कौन है, कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, कितने संगठन है, कितने स्कूल्स हैं, कितने जाइट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, ठीक है। इसका पूरा ढांचा, सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये सारी चीजें जो केवीएस से ठीक शाखा के रूप में जुड़ी हैं, उनके बारे में भी आप क्या करें, जानिए। केवीएस की संपूर्ण जानकारी। अगली चीज, स्पष्ट, सटीक और संक्षिप्त जवाब। कई बार ये देखा जा रहा है कि छात्र से जब, ठीक है, इंटरव्यूअर सवाल कर रहा है तो वो उसको बहुत लंबा खींचने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में इंटरव्यूअर के मन में आता है कि इस छात्र को सही जानकारी नहीं है, इस वजह से मुझे ये फंसाना चाह रहा है, मुझे ये जो है यह दिखाना चाह रहा है कि इसको आ रहा है पर ये बता नहीं पा रहा है। स्पष्ट जवाब दीजिए, सटीक जवाब दीजिए, छोटा जवाब दीजिए,
ठीक, अन्यथा कुछ ही सवालों में आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा, ठीक है, उस लाइन से बहुत सारे सवाल बनना शुरू हो जाए, और हो सकता है कि बोल बोल में, ठीक है, आप कुछ ऐसा बोल दे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो इंटरव्यूअर वहीं से आपको फिर से सवाल करना शुरू कर देता है। अगली चीज, सभी सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ छात्र को यह देखा जाता है कि जवाब नहीं पता है या उस जवाब के बारे में पूर्णतः कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी जवाब दे देते हैं जल्दी से, और वो जवाब गलत होता है। गलत जवाब देना अच्छी बात नहीं होती है। कुछ जवाबों पर आप सॉरी बोलकर, यानी कि एक अच्छे तरीके से आप उसको नकार भी सकते हैं, यानी कि मना कर सकते हैं कि वह सवाल आपको नहीं आ रहा, लेकिन स्पष्ट और बढ़िया तरीके से। तभी जरूरी थोड़ी ना है कि उन्होंने 20 सवाल पूछा तो 20 आपको आ ही रहा। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि आप सर्वज्ञाता है। ठीक, हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हो जाएं जो आपको नहीं आ रहा है, तो उसमें आप इंटरव्यूअर को घुमाइए मत, गोल गोल घुमाएंगे, इससे बिल्कुल नकारात्मक असर पड़ता है। अगली चीज क्या होती है, हॉबी क्या बताएं। बड़ा संकट वाला सवाल है, हॉबी क्या बताएं। ठीक है, हॉबी को लेकर ये हमेशा याद रखिए कि हॉबी ऐसा बताना है कि जो ठीक इस रूप में दिखे कि आप उसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, और वो कैसे आपसे और विद्यालय से रिलेटेड है। जैसे किसी ने लिखा सिंगिंग, ठीक है, तो सिंगिंग में आप आपसे वहां वो फिल्मी गाना नहीं गवाएंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है आपसे कह देंगे कि चलो तुम गाओ मान मेरी जान गाओ, ठीक है, ये थोड़ी ना गवाएंगे। वो आपसे, अगर आप प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के कोई लोक संगीत आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई विधा पूछ सकते हैं संगीत की, कोई घराना के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में। डांसिंग कहा जाए तो स्पष्ट तौर पर सिर्फ डांसिंग ना लिखिए, जो डांस में आप परफेक्ट हैं वही डांस बताएं। ठीक, अन्यथा डांस का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो आपसे हर तरह का शास्त्रीय नृत्य से लगाए, ठीक है, आधुनिक नृत्य तक के सवाल बन सकते हैं, तो ऐसे इस चीजों से बचे। ठीक, एक चीज अच्छी नहीं होती है, कुछ लोग लिख देते हैं टीचिंग। इसमें जा रहे हैं अच्छी बात है, टीचिंग लिख दे रहे हैं, आपका शौक क्या है पढ़ाना, इस तरह की चीजें वो आपसे डाइवर्सिटी चाह रहा है। ठीक है, इंटरव्यूअर क्या चाह रहा है कि आप कुछ अलग हट के आपको चीजें, टीचिंग तो ठीक है, आप पढ़ाने तो जा ही रहे हो ना, ठीक है, शौक टीचिंग जैसी चीजें ज्यादातर कोशिश करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन कोशिश करें टीचिंग जैसी चीज अपने हॉबी में ना लिखें, कुछ डाइवर्स लिखे, कुछ अलग लिखे, जिससे इंटरव्यूअर को लगे हाँ इसके अंदर ये चीज है। ड्राइंग लिखा, आर्ट लिखा, आर्ट ड्राइंग, अब इससे आप 5वीं तक के बच्चे को या अन्य बच्चों को कैसे शिक्षा में मदद दे सकते हैं ये बताइए। इसके बारे में प्लेइंग क्रिकेट, सबसे आसान चीज क्या, बहुत सारे लोग लिख देते हैं प्लेइंग क्रिकेट। तो जब क्रिकेट लिख रहे हैं तो अभी मान के चलिए इंटरव्यूअर को भी इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि आप जानते हैं भारत जैसे देश में क्रिकेट सबका पसंदीदा गेम होता है। तो अगर गेम ही लिखना है तो कुछ हटके लिख दिया जाए, है ना, लूडो लिख दीजिए, सांप सीढ़ी लिख दीजिए, ठीक है, चेस लिख दीजिए, गिल्ली डंडा, ठीक, ऐसे गेम ना लिखे, लेकिन इस तरह के भी गेम लिख सकते हैं, बस कुछ जो अलग हटके दिखे आप। ठीक, लेकिन प्लेइंग क्रिकेट एक नॉर्मल हो जाता है, बहुत सारे लोग लिखते हैं। ठीक, तो हॉबी में स्पष्ट तौर पे जो भी लिखे वो उससे रिलेट करके, और उसकी जो आपके प्रदेश से जुड़ी हुई विविधता है उसके बारे में जरूर जाने। अगले 5 वर्षों में स्वयं को कहाँ देखते हैं। ठीक, एक सवाल ये आता है कि इंटरव्यूअर आपसे कहता है चलिए आपका सिलेक्शन हो गया, एक आपको हमने केवीएस में एक प्राइमरी टीचर के रूप में आपको चयनित कर लिया है, अब बताइए अगले 5 वर्षों में कहाँ देखते हैं। तो अपनी अप्रोच को हमेशा यह रखिए कि आपकी एक प्रोग्रेसिव सोच है, यानी हमेशा आगे बढ़ने की, हमेशा आपकी सोच आगे बढ़ने की रहेगी, यानी 5 वर्षों बाद हम उस जगह पर होंगे कि अपने आप को और आगे बढ़ा सके। अन्यथा ऐसा ना हो कि आप ये बताएं कि टीचर ही बना रहना चाहिए, यानी कि उसी पद पर रहना चाहते हैं, आगे बढ़ने की सोच नहीं है, तो टीचर को लगेगा कि ये इनका एक लक्ष्य था, कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि इनको प्राइमरी टीचर बनना था, इनका हो गया, अब ये आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, तो प्रोग्रेसिव सोच दिखानी है, यानी लगातार आगे बढ़ने की बात करनी है। तो ये वो 10 बिंदु थे जिसपे मैं आपसे कह रहा था। तो आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। उम्मीद है आप सब बेहतर प्रदर्शन करोगे और आप सबका सिलेक्शन होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष सिंह, लिबरस क्लासेस से।